ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 81वें सूक्त का 6वां मंत्र है। यो अर्यो मर्तभोजनं परा ददाति दासुषे इंद्रो अस्मभ्य शिक्षतु विभजा भूरिते वसु भक्षीय तव राधसः। यह जो अर्यः सबका स्वामी ईश्वर मर्त भोजनम मनुष्यों के लिए भोजन पराददाति लाकर देता है, दास से दानशील को विशेष कर देता है। वह इंद्र वह परमेश्वर अस्मभ्य हमें दे, शिक्षतु शिक्षा भी करे, विभजा हे इंद्र बांट कर दे, भूरिते वसु तेरे पास बहुत धन है, भक्षीय तब राधस आपके धन को हम भोगें, उपयोग में लाएं। तो मंत्र में विशेष प्रकार से हम पर चर्चा की गई है कि वह परमपिता परमात्मा सबका स्वामी जगदीश्वर सबके लिए जो है भोजन की व्यवस्था करता है, भोजन ला कर देता है। तो कहा हे परमेश्वर, इस जगत को रच और धारण कर अपने जीवों को अनेक पदार्थ न देता तो किसी को कुछ भी भोग सामग्री प्राप्त नहीं हो सकती थी। जो यह परमात्मा वेद द्वारा मनुष्यों को शिक्षा भी न करता तो किसी को विद्या का लेश मात्र भी ज्ञान न होता। इसलिए सब संसार के पदार्थ और विद्या बुद्धि आदि सब गुण प्रभु के ही दिए हुए हैं। इसमें विशेष प्रकार से चर्चा की गई है कि जो कुछ भी इस संसार में दिया हुआ है वो सब उस परमपिता परमात्मा का है। तो परमात्मा सबको जो है धन देता है, सबको भोजन देता है। और कहते हैं दानशील को, जो दानी व्यक्ति होता है उसको विशेष करके देता है। वह परमेश्वर हमें शिक्षा भी दे। अगर उसने वेद ज्ञान न दिया होता तो फिर कोई भी किसी वस्तु को पहचान नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, एक दूसरे की जान पहचान नहीं बन सकती। इसलिए परमपिता परमात्मा ने मानव की सृष्टि के साथ साथ उसको जो है वेद का ज्ञान दिया। और वेद में संपूर्ण संसार की सामग्री विद्यमान है। पृथ्वी से लेकर और परमेश्वर पर्यंत संपूर्ण विद्या जो है वो वेदों में निहित है। इसलिए जो वेद को जानता है, वेद को समझ लेता है, वेद को पढ़ लेता है, वही मनुष्य इस संसार में जीवन को उन्नतमय बना सकता है। आज हम जो है वेद को त्याग करके अनेक प्रकार की भ्रांतियों में फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, क्योंकि हम सही ज्ञान प्राप्त करके हम जो है मत पंथ मजहबों में बंट गए हैं और अनेक प्रकार की अज्ञानता से भरे हुए हैं। आजकल पितृपक्ष की व्यवस्थाएं चल रही हैं और यहाँ भी सारा जो है अज्ञान भरा पड़ा है। जीवात्मा निरंतर जो है शरीर प्राप्त करके ही कुछ भोजन ग्रहण कर पाती है, कुछ खा पाती है, कुछ पी पाती है। यदि शरीर नहीं है तो वो तो जीवात्मा जो है, श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कह दिया कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुतम्। ये आत्मा तो अजर अमर शाश्वत है, इसको न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई गीला कर सकता है, न कोई हवा इसको जो है उड़ा सकती है। इस प्रकार का कोई द्रव्य, कोई पदार्थ संसार में ऐसा नहीं कि जो इसको जो है नष्ट कर सके। तो यह आत्मा शरीर प्राप्त करके ही कुछ भोजन खा पी सकती है।
तो इसलिए यहाँ पर बात करी गई है कि परमपिता परमात्मा सबको देता है, सबका कल्याण करता है। हमें उस परमपिता परमात्मा की ही स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए और सब कुछ उसी का है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र भी यही बताता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कस्य से विद्यनम। ये संपूर्ण संसार, चलायमान जो संसार दिखाई दे रहा है, ये समस्त संसार उस परमपिता परमात्मा का ही, परमपिता परमात्मा से ही आच्छादित है, यानी संपूर्ण सामग्री उस परमपिता परमात्मा की ही है। हम इस संसार में जो है त्याग की भावना से भोग करें। जो त्याग की भावना बना करके रखता है वही जीवन में सफल सार्थक होता है। न जाने कब छोड़ना पड़ जाए, कब समय आ जाए और समस्त सामग्री यहाँ जो इकट्ठी कर रखी हमने सब धरी की धरी रह जाती है, सब कुछ त्यागना पड़ जाता है। न चाहते हुए भी हम उससे त्यागते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये परमपिता परमात्मा समस्त जीवन का कल्याण करने वाला है, वही शिक्षा देने वाला है, वही हमें भोजन देने वाला है। आप देखिए किसी पत्थर को तोड़ते हैं कभी कभी तो उसके अंदर चींटियां नजर आ जाती हैं। उन चींटियों के लिए भी भोजन वो परमपिता परमात्मा उस पत्थर के अंदर भी जो है उत्पन्न कर रहा है, उनको दे रहा है, उनको जीवित रख रहा है। तो परमात्मा की अजीब कृपा है, असीम कृपा है। हम उस कृपा को समझें, जानें और एक मत होकर के वेद की ओर अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें, वेदों को समझने का प्रयत्न करें। वेद में एक एक मंत्र विचार पूर्वक चिंतन करते हैं जब हम, तो हमें पता चलता है कि हमारा जीवन किस प्रकार का है, हम कैसे जीना चाहिए, वेद हमें क्या सिखला रहा है। तो वेद में जो है जीने की कला है। हम उस कला को जानें, उस कला को समझें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसलिए कहा है कि हम उस परमपिता परमात्मा का ही गुणगान करें, वही संपूर्ण संसार का भोजन देने वाला है, संपूर्ण संसार को बुद्धि देने वाला है, सबको जो है बल देने वाला है। तो उस परमपिता परमात्मा से हम इन सब पदार्थों की प्राप्ति के लिए कामना करें। और जब हम विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक कार्य करते हैं तो उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। तो आइए हम इस मंत्र के आधार पर उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, ताकि हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बना सकें। आइए आज के वक्तव्य को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।